can see I'm taking my documents to India Post. So I'm delivering my documents through India Post और I'll see कि यहाँ पे 350 लगते हैं कि नहीं, जितना मैंने सुना है, तो देखते हैं। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंटरनेशनल विलेजर। तो इस वीडियो में मैं बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इंडिया पोस्ट की कि आ, अगर आपको इंडिया से जर्मनी या इंटरनेशनल कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही 3 प्लेटफॉर्म्स हर जगह से सुनने में आ रहे होंगे। पहला तो DHL ऑफिशियल वेबसाइट, दूसरा एमएस इन जर्मनी अगर आप जर्मनी भेजना चाह रहे हो, और इस वीडियो में मोस्टली मैं जर्मनी की ही बात कर रहा हूँ। यूएस कनाडा के लिए आप किसी और को ढूंढ सकते हो। आई एम मोस्टली डिलीवरिंग माई कंटेंट फॉर जर्मनी इटसेल्फ। सो कंटिन्यू करते हैं कि पहला प्लेटफॉर्म तो DHL हो गया, दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया एमएस इन जर्मनी। ठीक है, मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन होता है जो कि सबसे चीपेस्ट अफोर्डेबल, इंडिया पोस्ट। तो बात करते हैं हम तीनों ऑप्शंस की कि कौन सा ऑप्शन आपको कब चूज़ करना चाहिए। तो ओबियसली आप DHL को तभी आप चूज़ करोगे अगर आपको फास्ट डिलीवरी, रिलायबल डिलीवरी, ट्रस्ट वर्थी चाहिए और आपको बजट की इशू नहीं है, क्योंकि आपका A4 साइज़ का एनवलप जो कुरियर है उसको डिलीवर करने में आपके 6,000 रुपये चले ही जाएंगे अगर आप DHL ऑप्ट करते हो। सबसे एक्सपेंसिव है तो हम इसको कर देते हैं साइड। दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, एमएस इन जर्मनी एंड इंडिया पोस्ट। अब दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता दूं तो एमएस इन जर्मनी यूज़ करता है DHL की सर्विस कुरियर डिलीवर करने के लिए, और इंडिया पोस्ट भी नॉट क्लियरली शोन एनीवेयर कि ये क्या सर्विस यूज़ करता है, बट जितना मैंने सुना है ये भी DHL की सर्विस ही यूज़ करता है व्हेन इट रीचेस इंटरनेशनल। ठीक है, और ऐसे भी DHL जर्मनी में ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इट्स ह्यूज ब्रांड दिया। तो ये दोनों वहाँ भेजेंगे तो DHL ही वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या आपको एमएस इन जर्मनी चूज़ करना चाहिए या इंडिया पोस्ट यूज़ करना चाहिए। तो एमएस इन जर्मनी है, ये काफ़ी ठीक है DHL के कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो ये आपको अराउंड 1500 रुपीज़ आई गेस, हाँ 1500 रुपीज़ में आपके ये डॉक्यूमेंट्स को इंडिया से जर्मनी भेज देता है, और काफ़ी फास्ट सर्विस है। 3-4 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं। मेरे काफ़ी नॉन पर्सन्स ने जो कि जर्मनी का ही अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने ये सर्विस यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करे हैं। इसके बाद मैं आता हूँ सबसे चीपेस्ट मीडियम पे, जो कि है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट में मेरे लगे 402 रुपये, जिसमें से 2 रुपये भी मैंने नहीं दिए क्योंकि मेरे पास टाइम चेंज नहीं था, तो मैंने 400 रुपये ही दिए। 400 रुपये में मेरा गुड़गांव से जर्मनी, न्यूरमबर्ग, मेरी यूनिवर्सिटी न्यूरमबर्ग में है। बट इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है। तो अगर आपके पास इनफ टाइम है अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए तो ही आप इंडिया पोस्ट को प्रेफर कीजिए। क्योंकि हूँ मैंने 7 अगस्त 2024 को अपने जो एनवलप था डॉक्यूमेंट्स का वो कुरियर के लिए लोकल पोस्ट ऑफिस गया मैं इंडिया के, वहाँ दिया। उस पर मैंने एड्रेस लिखा, फ्रॉम टू लिखा, जो भी डिटेल्स लिखनी होती है। फ्रॉम में आप अपना नाम और ईमेल आईडी लिख लीजिए, फ़ोन नंबर मत लिखना, क्योंकि ओबियसली आपको स्पैम कॉल आ सकती है, क्योंकि वो हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र होता है मतलब, तो कोई भी देख के यूज़ कर सकता है आपका नंबर। तो बेस्ट कि आप ईमेल यूज़ कीजिए। और 2 में आप डाल दीजिए अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, पिन कोड ज़रूर डालिएगा, फ्रॉम में भी डालिएगा और 2 में भी डालिएगा, उनका ईमेल एड्रेस, स्टेट, कंट्री। ठीक है, ये सब लिख के मैंने वहाँ डिलीवर कर दी, मतलब ड्रॉप कर दिया था डॉक्यूमेंट। कुरियर का अगर मैं आपको साइज़ बता दूँ तो A4 साइज शीट्स थी, सारी कलर्ड कॉपीज़ थी, जो मेरी मार्कशीट्स थी। अब मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे कि जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो उनको कैसे भेजना चाहिए। तो कलर्ड डॉक्यूमेंट्स रखो, ज़्यादा बेस्ट रहता है, और जो ब्लैक एंड वाइट है तो आप ब्लैक एंड वाइट ही रखो। ठीक है, उनको कंसोलिडेट करो और अटैच करवाओ नोटरी में जाके। बहुत फालतू बातें कर ली, मैं टाइमलाइन पे आता हूँ। इंडिया पोस्ट में मैंने 7 अगस्त को अपना आइटम ड्रॉप किया था लोकल पोस्ट ऑफिस पे, और वो रीच करा जर्मनी मेरी इंस्टीट्यूट में, सॉरी यूनिवर्सिटी में, न्यूरमबर्ग की, 22 अगस्त 2024। तो 7 अगस्त से 22 अगस्त आप जर्नी देख सकते हो। 3 हफ्तों की जर्नी इसने ली पूरी। ठीक है, अगेन अभी मैं दिन नहीं गिन रहा कि टोटल कितना दिन लगा, आप गिन लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि 7 से 22 के बीच की इसकी ड्यूरेशन रही थी। उसमें कहाँ पे ज़्यादा वेटेज आया, ठीक है, कि इतना टाइम क्यों लगा। तो मेरा 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में ये
गुड़गांव से हरियाणा सॉर्टिंग ऑफिस गया, हरियाणा, क्योंकि गुड़गांव हरियाणा के अंदर आता है। तो फिर हरियाणा से ये दिल्ली सॉर्टिंग में गया, दिल्ली सॉर्टिंग जो मेल सेंटर होता है, दिल्ली सॉर्टिंग मेल सेंटर से ये दिल्ली इंटरनेशनल मेल सेंटर गया, जो कि एयरपोर्ट के पास है। इस जर्नी में इसके लगे 3 दिन। वहाँ से एयरपोर्ट में जब ये पहुंच गया, तो वहाँ से जर्मनी पहुंचने में इसको 9 दिन लगे। अब 9 दिन कहाँ लगे मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ऐसा इतनी डिटेल्स वहाँ पे नहीं आई। डायरेक्ट वहाँ 10 तारीख से अगला अपडेट आया 19 अगस्त को कि ये जर्मनी फ्रैंकफर्ट पहुंच गया है। ठीक है, अब ये क्या कनेक्टिंग फ्लाइट से गया होगा या वेट कर रहा होगा ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आने का, ताकि बंच में सारा जाए और चीप पड़े। तो उनका एल्गोरिदम है कि कैसे उनका अफोर्डेबल पड़ेगा, तभी वो 400 रुपये आपसे ले रहे हैं इस चीज़ के। जर्मनी पहुंचा वो 19 तारीख को, और 19 तारीख से 22 तारीख में वो मेरा न्यूरमबर्ग स्टेट सिटी में पहुंच गया था, बवेरिया स्टेट, और न्यूरमबर्ग इज द सिटी। ठीक है, तो वहाँ पे भी कस्टम्स में चेक होता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स में कुछ है तो नहीं। बेसिकली वो एक्सरे स्कैन कर लेंगे, फोल्ड वो कोई फाड़ के नहीं देखते, एंड दे विल लेट द डॉक्यूमेंट डिस्पैच एंड इट वेंट टू द यूनिवर्सिटी सेफली। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही। You can see I'm taking my documents to the post office enrollment के लिए, and India Post. So I'm डिलीवरिंग माई डॉक्यूमेंट्स थ्रू इंडिया पोस्ट, और ये जो है आपका 350 रुपये कुरियर कर देगा। तो इट्स क्वाइट चीप, क्योंकि DHL ऑफिशियली 4 से 6 हज़ार रुपये लेता है, और एक MS इन जर्मनी के थ्रू वो 1600 रुपीज़ लेता है। तो LC कि यहाँ पे 350 लगते हैं कि नहीं, जितना मैंने सुना है। तो देखते हैं, आई एम एट द पोस्ट ऑफिस और I'll update you whatever the status. Thank you, bye. जैसे मैंने सोचा था, काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पता किया था कि इंडिया पोस्ट का क्या चार्जेस है अगर हम डॉक्यूमेंट्स जर्मनी भेजते हैं। सो दे वर लाइक कि 350 के अराउंड स्पीड पोस्ट हो जाता है। बट मैं जब वहाँ गया एंड आई एडेड द स्टिकर ऑफ स्पीड पोस्ट, वो स्टिकर मार रहे थे कि इसको स्पीड पोस्ट कराना है, हाँ प्लीज़ ऐड दी स्टिकर। मैंने स्टिकर लगाया एंड देन व्हेन आई सबमिट माई डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने कहा कि ये जर्मनी जाएगा एंड इफ़ इट इज़ स्पीड पोस्ट ये आपको कॉस्ट करेगा, एंड दे कैलकुलेटेड द कॉस्ट। तो 2200 रुपये बोले उन्होंने, 2200 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे फॉर द स्पीड पोस्ट। एंड मैंने पूछा नॉर्मल के क्या चार्जेस हैं, सो दे वर लाइक 402 रुपीज़। तो 402 रुपीज़ नॉर्मल की कॉस्टिंग है, एंड 2200 रुपीज़ स्पीड पोस्ट की है इफ़ यू आर लिविंग अराउंड गुड़गांव दिल्ली NCR आई बिलीव। गुड़गांव में तो यही है इंडिया पोस्ट ऑफिस जो मेरे नियर बाई है, बाकी एरिया का आई एम नॉट श्योर। तो इफ़ यू हैव एनी अदर एक्सपीरियंस, क्या पता आपके एरिया में 350 हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने 350 मुझे बताया था। सो दैट कुड बी द चांस कि उनके एरिया में चीप हो, बट इट्स नॉट गोना बी स्पीड पोस्ट फॉर श्योर, क्योंकि मैंने जितना देखा 10-15 दिन लग जाते हैं, एंड दैट इज़ द टाइम फॉर द नॉर्मल पोस्ट। स्पीड पोस्ट तो 2-3 दिन का होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज कस्टम ड्यूटी का फॉर्म मुझे दिया था कि इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर कर दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके, क्या उनका वेट है, और वो लिख के वेट मैंने कुछ डाला नहीं, वो डाल रही हैं खुद ही, इतना कुछ है नहीं उसमें। अब वेट ज़्यादा भी हो कम भी हो, आई हैव पेड माई 400 रुपीज़। नॉट श्योर कि ये सही जगह जाएगा कि नहीं। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ जब मैंने इसको पोस्ट किया है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब ये डिलीवर होता है कि नहीं है 10-15 दिन में पता लगेगा। आई हैव द ट्रैकिंग ID, आई विल शो यू हाउ द ट्रैकिंग ID लुक्स लाइक। तो दिस इज हाउ द ट्रैकिंग ID लुक्स लाइक। इसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन है दैट इज द ट्रैकिंग ID, और वो मुझे डालनी है या तो कंसाइनमेंट या रफ वाला जो ऑप्शन आता है इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड देन आई वाज एबल टू ट्रैक दैट। सो उसको भी देखते हैं हाउ द ट्रैकिंग वर्क्स, एंड दिस इज ऑल माय courier experience। अब